जिस पौधे को देखकर कुछ लोग आग लगा देते हैं, उसी पौधे पर दुनिया की बड़ी बड़ी लैब करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या दुनिया गलत है या हम पूरी सच्चाई नहीं जानते? आज की यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। कल्पना कीजिए, एक गांव में एक पौधा उगता है। लोग उसे केवल नशे का प्रतीक मानकर नष्ट कर देते हैं। उसी समय दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैज्ञानिक उसी पौधे के रसायनों का अध्ययन कर रहे हैं, नई दवाओं पर शोध कर रहे हैं और उसके औषधीय उपयोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक ही पौधा लेकिन दो अलग अलग सोच, एक तरफ डर, दूसरी तरफ शोध। सवाल यह नहीं है कि पौधा अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि क्या हमने उसे सही तरीके से समझा है। कैनाबिस कोई नया पौधा नहीं है। हजारों वर्षों से एशिया और दुनिया के कई क्षेत्रों में इसका उल्लेख मिलता है। भारत की आयुर्वेद परंपरा में इसे बिजिया कहा गया है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु जैसे ग्रंथों में इसके नियंत्रित और शोधन के बाद सीमित औषधीय उपयोगों का वर्णन मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका समान या अनियंत्रित सेवन उचित है, बल्कि यह दर्शाता है कि पारंपरिक चिकित्सा में भी इसका उपयोग नियमों और विशेषज्ञ की देखरेख में माना गया था। अब विज्ञान की बात करते हैं। कैनाबिस में 500 से अधिक रासायनिक कंपाउंड पाए गए हैं। इनमें से दो सबसे अधिक चर्चित है। पहला CBD और दूसरा है THC। CBD नशा उत्पन्न नहीं करता, जबकि THC मनोसक्रिय प्रभाव पैदा कर सकता है। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक प्रणाली होती है जिसे एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम कहा जाता है, जो दर्द, भूख, नींद और कुछ अन्य जैविक प्रक्रियाओं में भूमिका निभाती है। इसी कारण वैज्ञानिक यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कैनाबिस के कुछ घटक विशेष परिस्थितियों में किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं। आज कुछ देशों में डॉक्टरों की देखरेख में कैनाबिस आधारित दवाओं का उपयोग सीमित परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कुछ प्रकार की मिर्गी, कैंसर उपचार के दौरान मतली तथा मल्टीपल स्क्लेरोसिस से संबंधित कुछ लक्षणों के मैनेजमेंट में। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कैनाबिस हर बीमारी का इलाज है। अमेरिका, कनाडा, इजराइल, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और दवा कंपनियां कैनाबिस के विभिन्न रासायनिक घटकों पर लगातार शोध कर रही है। इन देशों में कैनाबिस से जुड़े कुछ औषधीय उपयोगों, निष्कर्षण तकनीकों और दवा विकास से संबंधित पेटेंट भी दायर किए गए हैं। याद रखिए, पेटेंट का मतलब यह नहीं है कि कोई चीज हर बीमारी का इलाज सिद्ध हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि किसी नई तकनीक, प्रक्रिया या आविष्कार पर बौद्धिक संपदा का दावा किया गया है। मिथक है कि कैनाबिस सिर्फ नशा है। तथ्य है इसके कुछ घटकों पर औषधीय शोध चल रहा है, लेकिन इसका मनोरंजनात्मक उपयोग और चिकित्सीय उपयोग अलग अलग विषय है। क्या यह हर बीमारी की दवा है? ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि कैनाबिस सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। प्राकृतिक है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी सक्रिय औषधीय पदार्थ की तरह इसके भी दुष्प्रभाव, जोखिम और कानूनी सीमाएं हो सकती है। ज्ञान का अर्थ किसी पौधे की अंधभक्ति करना नहीं है और न ही बिना समझे उसे नफरत करना है। एक ही पौधा किसी संदर्भ में औषधि हो सकता है और दूसरे संदर्भ में नुकसानदायक भी। इसलिए निर्णय हमेशा विज्ञान, चिकित्सीय सलाह और हर्बलिस्ट या स्थानीय कानूनों के आधार पर होना चाहिए। याद रखिए, अंधविश्वास और अंधविरोध दोनों ही ज्ञान के दुश्मन हैं। एक समझदार समाज वही है जो किसी भी पौधे का मूल भावनाओं से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक प्रमाणों, पारंपरिक ज्ञान और जिम्मेदार उपयोग से तय करता है। देखिए दोस्त, डिस्क्लेमर यह है कि यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार से कैनाबिस के नशे या अवैध उपयोग का समर्थन नहीं करता है। किसी भी औषधीय उपयोग से पहले योग चिकित्सक की सलाह लें
और अपने देश एवं राज्य के लागू कानूनों का पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि पौधों की दुनिया से जुड़े ऐसे ही रिसर्च आधारित आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक तथ्य बिना किसी मिथक के आप तक पहुंचते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पिंटू प्लांट बेस को फॉलो करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो विज्ञान, परंपरा और जिम्मेदारी तीनों का सम्मान करे। धन्यवाद।